अल्लाह की तरफ से तेरे दुआ है। अमर पति अल्लाह सरकार, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंख में भरी आंसू, मुख में उदास से चेहरा मुरझाया नजर आता है। बोलो क्या बात है? शायद श्री भारी जुल्म बीत रहा है। कोई मौका पर चढ़ाई क्या है? पहले तो मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, लेकिन आज एक हफ्ता से मैं अपनी महारानी सोना को ढूंढ रहा हूँ। जो सुरमलपुर में मेला लगा था, उसी मेला में घूमने गई थी और मेरी महारानी रानी सोना उस सुरमलपुर मेला से हरण हो चुकी है, जिसका कोई आता पता नहीं है। क्या महारानी सोना हरण हो गई है? चाचा श्री अब बताओ कि मैं तुम्हें पहले ही समझाया था कि रुदल के नजर से ओझल मत करे, होना है कि महवा विनाश हो जाएगा। चाचा श्री मैं तो अपने भाई को बहुत समझाया कि मुझसे वह दूर नहीं जाए। कहा है ना कि कोई औरत अगर लक्ष्मी आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही औरत घर में कुलक्षणी आ जाए तो घर को नर्क बना देती है। मेरा भाई अपने पत्नी की बात मानकर मुझसे राज बांटने की बात कहा और खुद अपने आप में कसम खाया कि अगर राज उसके नाम से नहीं होगा तो राज भवन छोड़कर चला जाएगा। चाचा श्री आप जानते हैं कि मेरा भाई कितना हठी लड़का है। वो एक बात का जिद बांध देता है तो किसी की नहीं सुनता। मुझे तो पता है, कसम खाया और राज भवन छोड़कर चला गया। मैं अकेला हो गया। आज मेरी महारानी सोना हरण हो चुकी है। ये मैंने कहा ढूंढो किस हाल में, कोई पता नहीं है। अरे दुर्बल सिंह मेला लगाया होगा तो मेला का मालिक दुर्बल सिंह होगा। यदि कोई दूसरा आदमी आता तो दुर्बल सिंह उसका मेला है, उसका रक्षा करना कैसा होता है? चाचा श्री आप जानते हैं मैं एक छतरी राजा हूं और मैं बिना वजह कहीं तलवार नहीं उठाता हूं। ये तो बात सही है। मेरा भाई रुदल था तो इस राजमहल की रक्षा में हर समय तलवार को चलाया करता था। जब तक मेरी महारानी सोना नहीं मिल जाती मैं बेवजह किसी पर हथियार नहीं चला सकता हूं। इसलिए आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपनी महारानी सोना को वापस ला सकता हूं। सुनो इधर आओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये काम रुदल से ही होगा, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। और तू कतवा कुछ करेगा, तुमसे ये बात नहीं होने वाला है। तू छुप जा, क्योंकि तुम्हारे सामने वो रुदल नहीं आएगा। क्यों न तूने दोनों पानी से मार मार के भगाया है? चाचा श्री इसका मतलब रुदल आपके पास रहता है? अरे रुदल को हम पिलवा करके रखते थे, जिस समय वो तू महवा से भगा दिया जा रहा था, उसी समय हम उसको पिलवा करके एक नया मकान बना दिया, एक शिवाला बना दिया। उसको रानी सोना का पूजा करने के लिए राशन पानी का कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हमारे राज्य में हमारे पुत्र को दिक्कत होगा? चाचा श्री मेरा भी पुत्र है। आपने बहुत सही किया। अब आप ही मेरे भाई को मना सकते हैं। वह मेरे सामने तो सही बात है नहीं आएगा। मैं कुछ देर के लिए आपके दरबार में बैठता हूँ, आप उसके पास जाकर उसे समझाइए। दरबार में नहीं, तू उस रूम में जाके बंद हो जा। ठीक है चाचा श्री, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। नहीं तो खतरा है, इधर उधर भटकेगा, तुम्हें देख लेगा तो भाग जाएगा। अरे बेटा आइए जाके तू छुप जा। हाँ बाजा हो करते
तेरी दुआ है। हे चाचा जी, कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गया जो आप मंत्री लगा के मुझे बुलवा रहे? बेटा, हाँ हाँ चाचा श्री, मैंने सुना है कि एक रानी का हरण हो गया। क्या? कौन सा रानी, कैसा रानी? कौन सा रानी, कैसा रानी? ये तू अभी भी वही नगर में है। तुम्हें तो ये नहीं पूछा कि ये कौन सा रानी का हरण हुआ है। कहता है रानी का हरण हो गया तो क्या है? तो आप ही बताइए चाचा श्री, कौन सा रानी का हरण हुआ है? अरे हाँ चाचा श्री, अरे तुम्हारी भाभी रानी सोना को हरण हो गई है। कौन सा भाभी मेरे है? मेरे कोई भाभी नहीं है। तुम्हारा कोई भाभी नहीं? कोई भाभी नहीं है मेरा। याद कर उस दिन का कि माँ को सम्मान तुम्हारा प्यार दिया, दुलार दिया। क्या वो भी याद भूल गया तू? सारे यार भूल गए चाचा श्री। तुम्हारा कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। हाय मांगे रे! हाँ चाचा श्री, तू कान खोल करके सुन ले। यदि तुम्हारा तेरा निशान नहीं है, तुम्हारे भूला बदल है। जाओ, रानी फूला को दे, बाहों में चूड़ी होगा। जाओ चूड़ी पहन के बैठ जाओ। रानी फूला के वस्त्र में जो साड़ी होगी, वो साड़ी पहन के बैठ जाओ। अरे चाचा श्री, अरे चंगी को तबाह भी नहीं करेगा। ए बूढ़ा, बूढ़ा तेरा सैयद रानी सोना को अवश्य छोड़ा करके लाऊंगा। जाओ, तेरा छतरी कुल में बैठ जाएगा। अरे चाचा श्री, जब मैं आप ऐसा बात बोल दिए हैं तो जमीन अवश्य भाभी सोना को छोड़ जाएगा। ये जो तलवार में शान नहीं है, जो मर्द को दिल में आन नहीं है, जो बेदरिया में पानी नहीं है, वो धरती पर बेकार है। अरे चाचा श्री, सिर्फ भाभी क्या ही बताओ, कौन सा ऐसा दुस्साहस ने साहस किया है जो मेरे भाभी सोना को कर लिया है? यहाँ दुर्बल सिंह का, दुर्बलपुर का दुर्बल सिंह एक राजा है। क्या दुर्बलपुर का दुर्बल सिंह राजा है? और वही राजा ने मेला लगाया था, और वही राजा दुर्बल ने रानी सोना को हरण को ले गया। ठीक है चाचा श्री, आप चले जाइए राममहल और मैं यहाँ से चलता हूँ दुर्बलपुर। आ गया मैं उन पहाड़ के नीचे। कहता था मुझे भाभी से कोई काम नहीं है। देखो, छतरी को यान कान राज बताना है, तुम्हें सोना को खोद करके लाना होगा। जब मैंने कह दिया है चाचा श्री, तो मैं अवश्य भाभी सोना को खोज के लाऊंगा। तो ठीक है, मैं राजमहल में जाके आराम करता हूँ। ठीक है।
दुर्बलपुर ऐसे जाना में हो सकता है कहीं वो राजा हमसे ही बलवान हो। मैं अपने चाचा के रंग महल जाता हूँ और मैं एक जोगी का रूप धारण करके आए दुर्बलपुर जाऊं। आए इससे पहले माँ देवी दुर्गा को पुकार करता है, अभी मेरा बेड़ा पार करेगा। हे माँ देवी गुरुगे, आज मेरे इतना मुसीबत है, क्या मैंने तुम्हें 12 बरस तक पूजा किया है माँ, आज तुम सहाय हो जा माँ। हे माँ दुर्गे, हे माँ, क्या मुझे बेटा तुम्हें सहाय नहीं होना? बोलो बेटा, मैं तुम्हारे पूजा से संपन्न हूँ बेटा, इसलिए बताओ कि किस लिए मुझे बुलाया बेटा? प्रणाम माँ, खुश रहो बेटा। हे माँ, मैं तुझे इसलिए पुकार किया हूँ, जो दुर्बल होता रहना, दुर्बल सिंह नाम है उनका, जो मेरे बड़े भाभी को हरण करके ले चले गए। तो ठीक है बेटा, ऐसा करो, तुम ऐसे मत जाना, सबसे पहले तुम एक जोगी की रूप धारण कर लेना और उसके बाद जाना। क्या माँ, मुझे जोगी की रूप धारण करना पड़ेगा? हाँ बेटा, तुम्हें जोगी का रूप धारण करना पड़ेगा बेटा। ठीक है माँ, मैं एक जोगी का रूप धारण करके और उसके बाद मैं सुगंधा पे चढ़ाई करूंगा। ठीक है।
जाए हम एक जोड़ी का रूप बनाते उसके बाद हमारे समझदार को चाहे करें। चल बहरावा भैया आए गोरे सुरबल बदना अब भैया सुनला सभा के भागवा चल बहरावा भैया सुरबल बदना भैया सुनला गोरे सुर मेरा भाई उदल चाचा सैयद के कहने पर मेरी महारानी सोना को वापस लाने गया है। तब तक तुम सारे मित्र को यह संदेश दे दिया और मालिक साधु राज्य महुआ में दरबार लगाकर मेरे सारे मित्र को एक साथ बैठेंगे, तैयारी करेंगे ताकि अगर मेरे भाई को सुरमनपुर में कोई भी आज आया सेना सजाकर अमर पाती वाला सरदार दिया हुआ तलवार अपने हाथों से उठाकर सजा कर चलेगा। फिर चलो यहाँ से राज्य मोहम्मद चलते हैं। ठीक है मालिक, चलो आइए। आप मिथिलेश कुमार जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। हम अपनी कंपनी की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आधा गरीबा सिपहिया रे गोरे मोहना
देखो मुझे जाने दो, रानी सोना, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। पहले तुमको मैं 12 बरस से तुम्हारे पर पहले आशा लगा करके तुम्हारे इंतजार कर रहा था। हाँ, 12 आशा मेरा पूरा होने वाला है। तुम मुझसे शादी करे। नहीं नहीं, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हें इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम मुझसे शादी करो, इसमें तुम्हारा भलाई है, नहीं तो यहाँ तुम्हारा जान नहीं बचे। देखिए हमारे स्वामी जी हमें मेला में ढूंढ रहे होंगे, हमें जाने दीजिए। दुर्बल सिंह के चंगुल में फंस जाता है, उसका निकलना बहुत कठिन है। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? मैं तुमसे शादी करूंगा। आओ, अरे दूर से बोलिए ना। एक बार बाहों में आ जाओ। मैं तो किसी और की अमानत हूँ, सुनिए हमारी बात। प्यासे मोरी मिटाई दे, हे दिल के प्यास मिटाई दे, हे रानी सोना।
आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब मैं तुम्हें अपने जीवन साथी बनाऊंगा, आधा एक की बात भी नहीं बनाऊंगा। एक बात कौन कहता है, चार बात बताओ। तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 12 वर्ष तक इंतजार करना 12 पड़ेगा। बरस तक इंतजार किया और 12 बरस तो सदा वर्त बांटेगी। 12 गुना 24 साल तो ऐसा ही चला जाएगा। काम तुम्हारो आ चलते से यहाँ चलते ए तू तो राजमंत्री, ओए इसे समझाओ बुझाओ किसी तरह हमें इसे शादी करवा दो। शादी हाँ, ओकरा अगर तो शादी कर परम सुंदरी कहाँ मिलेगा रे बेटा, इसे बन जाओ। घर में जो छोकरा की कर हाँ एकरा से बियाह कर लियो आ घर में जो छन ओकरा पोसिया लगाई दी। इंतजार कर रहा था कि कब रानी सोना मेरे पास आएगी, दिल को प्यास बुझाएगी। पटिया उसे ए ई नहीं न करे छ नहीं ए देखो बात तू ओकरा से करबो रानी सोना देखिए राजा, शादी नहीं करेगी। हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी सदा वर्त बांटने की इच्छा पूरी कर दीजिए। 12 वर्षों तक मैं यही सुरबलगढ़ में सदा वर्त बांटूंगी, उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। ठीक है, तुम्हारा बात मैंने मान लिया, लेकिन ये बताओ 12 बरस जब पूर्ण जाएगा तो 1 मिनट समय नहीं ज्यादा होना चाहिए। मैं 1 सेकेंड भी नहीं समय लगाऊंगी, मैं आपसे शादी कर लूंगी। बस मुझे आप सदा वर्त बांटने की अनुमति ठीक है, और ये मेरी शर्त मैं तुम्हारा सदा वर्ष के लिए इंतजार कर देता हूँ। राजमंत्री ओहो तोरा आरो कोनो काम नहीं छ हमारा दे अखने नहीं धोई दिए पे बोल अरे मुझको क्या काम रहा, राजा महाराज को देश विदेश घूमना, तीर्थ यात्रा करना, शिकार करना, राजा को तो ही काम होता है। और दूसरा काम कौन है? तनी हाथ संभल महकब अरे बेटा जाओ, मेरे बेटी सुधा पंखनी है, उसको बड़ा करके ले जाओ। इस महारानी को साथ में रखेगी, जो जिसका आवश्यकता होगी हमारे बेटी सुधा पंखनी को कहेगी, महारानी को सारे बातों को पूरा करेगी। जाओ बुला के ले आओ। बेटी छै तैयो बुझाइया जाय छै जाय छै जो बात कहता है उतना ही बात को ध्यान करो। मन खराब तो ठीक है महारानी, हाँ, आजा बच्चा बेटे, आज सुना समझेगा। अरे शादी कर लो, नहीं 12 वर्षों के बाद। शादी कर लो, उसके बाद बांटते रहना। 12 बरस कौन कहता है, जब तक बचेगी तब तक बांटते रहना। नहीं, हमारी इतनी सी इच्छा पूरी कर दीजिए, फिर तो हम दोनों को साथ ही रहना है। अब अच्छा बैठो बैठो बुलाई है।
महारानी हेलो हेलो महारानी को दो चीज का आवश्यकता है, सारे सामान ला करके दे दो। महारानी 12 वर्ष तक सदा बंद बांटेगी और उसके बाद 12 वर्ष की बात तुम्हारी माँ बनने वाली है। प्रणाम पिताजी। तो इसलिए अम्मा को पास रहो और वो चीज का इसे आवश्यकता होगा, सदा व्रत बांटेगी 12 वर्ष तक, उसको सारे सामान ला करके देना। ठीक है पिताजी।